बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदी बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल है। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहिब कराम पर रहमत, सलामती और बरकत नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामी मुजरब के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत ही लाजवाब अमल है जो आज आपके लिए लाया हूँ। ये अमल सूरह रहमान की ऐसी मुबारक आयत का अमल है जो कि हर बंदे की ज़बान से बड़ी आसानी के साथ आ जाती है। और ये आयत है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपनी रब के कौन कौन से रहमत को जुटलाओगे। इस आयत का बहुत ही प्यारा ख़ास वजीफ़ा आज मैं बताऊँगा। कहते हैं कि ये आयत अपनी अंदर एक ऐसी तासीर रखती है कि अर्श को भी हिला देने वाली आयत है। याद रहे कि जब मुसलमान जन्नत में चले जाएगा तो रब ताला जन्नत में अपने बंदों को अपना दीदार कराएगा और फिर सूरह रहमान का तिलावत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको भी रब ताला का दीदार फरमाए, आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो भी हाजत हो, जो भी परेशानी हो, जो भी मकसद हो, तो आज के इस अमल को कर लें तो इंशाअल्लाह हर हाजत, हर मुराद पूरी होगी। और जिस परेशानी से निजात के लिए ये वजीफ़ा करेंगे वो परेशानी ख़त्म होगी। बस आपने इसको अमल करना है। अमल का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको इस मुबारक आयत का वजीफ़ा भी बताऊँगा, लेकिन पहले आपको इस आयत का मफ़हूम बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपने इस आयत का विर्द, इसका मफ़हूम जहन में रख कर करना होगा। तो चलिए आपको मुख्तसर अल्फाज में इस आयत का मफ़हूम बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रहे कि अल्लाह इस कायनात का और हर मखलूक का खालिक और मालिक है। उसने ये कायनात अपनी ज़ात की इजहार और पहचान के लिए बनाई और इस मकसद के लिए इंसान को मुंतखब फरमाया और इस पर दिगर मखलूक़ात पर बरतरी अता की और इसके अंदर ये सलाहियत रखी कि वो अल्लाह की ज़ात का इरफान हासिल कर सके। इस कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया और बेशुमार नेमत अता फरमाई ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो और हर तरह की सहूलत हासिल कर सके। लेकिन इंसान जो ज़िंदगी के रंगीनों में खो कर अल्लाह की ज़ात को फरामोश कर चुका है, वो अल्लाह की नेमतों को क्या याद करेगा। और जब याद नहीं करेगा तो शुक्रगुजार भी नहीं होगा। तो इसी याद दहाने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में न सिर्फ अपनी रहमतों का जिक्र फरमाया, बल्कि इंसान को तंबीह करते हुए 31 बार एक आयत का तज़किरा फरमाया। और वो आयत ही आयत है। तर्जुमा, बस तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटाओगे। प्यारे भाइयों, इसके बाद तज़किरा करने से ही इस बात का अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि अल्लाह पाक चाहता है कि इंसान अल्लाह की अता करदा नेमतों का न सिर्फ इतराफ़ करे, बल्कि उसको फरामोश करते हुए इसका इनकार न करे। इसलिए इस आयत में दो चीज़ें बयान की गई है, एक अल्लाह पाक की नेमतों का तज़किरा और दूसरा इनको जुटलाना। अगर हम अल्लाह की अता करदा नेमतों को शुमार करना शुरू कर दे तो इन नामों का अमल है। जिस तरह दरिया को कूजे में बंद नहीं किया जा सकता, इस तरह अल्लाह की नेमतों को शुमार भी नामुमकिन है। कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद फरमाता है, तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार ना कर सकोगे, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में उतारा तो उनके साथ के लिए बीबी हवा को भेजा और दुनिया तक नेक मर्दों को सालिह बीवियाँ अता की और फिर नेक और पाक औलाद। ये सब अल्लाह की नेमतें तो हैं। जानवर पैदा किए और खेतियाँ उगाए ताकि खा पी सके और लिबास तैयार किया। सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन और आसमान पैदा किए, पानी और हवा पैदा किए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो है जिसने हमें देखने और सुनने की नेमत से नवाजा। अकल, सेहर, माल, दौलत की नेमतें भी सूरज, आसमान, ज़मीन और दीगर मखलूक़ात से फ़ायदा हासिल करने के लिए दिमाग और समझ से नवाजा। कुरान पाक में अल्लाह ताला अपनी अता करदा नेमतों का तज़किरा जा बजा फरमाया है। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, उसी में से कुछ पीने का और उसी में से कुछ जानकारी का है, जिससे नबातात
اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگتے ہیں۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مقرر کر دیا، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اسی نے زمین پر رنگ برنگ کے قسم کے مخلوقات تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمائی۔ بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی نکالو۔ اور انسان تو کشتیوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ اس کا فضل تلاش کرو، اور یہ کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار بنے، اور اللہ کے نعمتوں کی ناشکری نہ کرے، اور نہ ہی ان نعمتوں کا انکار کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کو شکر ادا کرے۔ تو چلیے آپ کو اس مبارکہ آیت کا وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے پاک صاف ہو کر اچھے سے کپڑے پہننا ہے، یعنی باوضو ہو کر کرنا ہے، اور اسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ اس وظیفے کو مکمل کر سکیں۔ اور وظیفہ کرنے وقت اس آیت کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو ابھی ذکر کیا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور جس مقصد یا حاجت کی نیت سے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ اس وظیفے کو صبح شام کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے اتنا جلدی آپ اپنے مراد پا لیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی مجرد چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کی بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں آپ کو ایسی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو آپ پہ حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔